हमारे पुनीत भारत देश में ये माता गंगा का आगमन हुआ है लक्ष्मण। ये ब्रह्म कमंडल से निकली शिव की जटाओं में ये समाई गंगा तारनहारी कहानी लगी। जनमानस के मन भाई गंगा। ये विश्व के देश अनेकन है लेकिन राम के देश में आ गई गंगा। लक्ष्मण और कितनों का आधार छिपा है सत्य है। ये कितनों का आधार छिपा है मां गंगा की धार में। कुमार और देव तनुज ये सब पलते चाहे देव हो चाहे दानव हो कोई हो। देव तनुज ये सब पलते मां तेरे अधिकार में। कितनों का उद्धार छिपा है मां गंगा की धार। कितनों का लक्ष्मण पापी ये तार दिए भाव से उतार दिए। और ये देव तनुज ये सब पलते हैं मां तेरे अधिकार में। कितनों का आधार छिपा है मां गंगा की धार में। कितनों का इसलिए लक्ष्मण ये माता गंगा का जल बड़ा पवित्र माना गया। हमारे वंश में एक ऐसे राजा हुए जिनका नाम था लक्ष्मण भागीरथ। और भागीरथ जो है राजा सगर के 60,000 पुत्रों के तरण तारण के लिए ये माता गंगा को शबनी तल पर लाए। तो ये माता गंगा का नाम पड़ गया लक्ष्मण भागीरथी। इनके चरणों में प्रणाम किया जाए। लक्ष्मण बोलिए गंगा मैया की जय। मैं देख रहा हूं लक्ष्मण के बड़ा सौभाग्य है हमारा, क्योंकि आज दूसरी बार माता गंगा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। एक बार जब मिथिला जा रहे थे उस समय माता गंगा का दर्शन प्राप्त हुआ था। आज दूसरी बार माता गंगा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। बड़े सौभाग्य से माता गंगा का दर्शन और उनके जल में स्नान करने को मिलता है। इस समय तो बहुत लोग माता गंगा का स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस समय महाकुंभ चल रहा है। जो नहीं गए हैं वो भी जाएं, मां गंगा में स्नान करें, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता जो वर्तमान में समय चल रहा है। हमारी आर्य संस्कृति में आर्य वासियों के हृदय में जो गंगा मां के प्रति भाव है वो बड़े की अद्वितीय है, बड़े की अवर्णीय है, बड़े की अकथनीय है। अगिन्ना दहते तूलम शुष्कम क्षणात यथा। जिस तरह अग्नि सूखे तिनके को क्षण भर में भस्म कर देती है, उसी तरह जो श्रद्धा से भाव से माता गंगा में स्नान करते हैं उनके भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं।
ये माता गंगा हमारे वंश की धरोहर है। कभी कभी ऐसा समय आता कि वरदान श्राप बन जाता और श्राप वरदान बन जाता। यहां बात ना करो। एक समय ऐसा आया जो श्राप वरदान बन गया और वरदान श्राप बन गया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म किया। वो श्राप एक वरदान बन गया। क्योंकि वो श्राप ना दिया गया होता तो आज हमें माता गंगा का दर्शन ना होता। जिस समय श्राप दिया गया, सूर्यवंश में समस्या हो गई, इनका उद्धार कैसे हो? ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से पूछा इनका उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मणों ने बताया माता गंगा इस धराधाम पर आए तो इनका उद्धार होगा। राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशमान, अंशमान के पुत्र हुए राजा दिलीप। तीनों राजाओं के द्वारा बड़ी तपस्या की गई लेकिन माता गंगा को न ला सके। दिलीप के पुत्र हुए राजा भागीरथ, जिनके द्वारा भगवान विष्णु, भगवान शंकर और माता गंगा की बड़ी कठोर तपस्या की गई। उन क्षत्रिय राजा ने बड़ा तप किया। अपने तप बल के प्रभाव से वो माता गंगा को धराधाम पर लाए। हमारे देश में क्षत्रियों का बड़ा सहयोग है। संसार में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब में क्षत्रियों का हाथ है। ब्राह्मणों का तप और क्षत्रियों का साहस, इसका प्रमाण माता गंगा है। आज जिनका हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, हे माता गंगा, आपके पावन चरणों में हम दोनों बंधु आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारे प्रणाम को स्वीकारें, जिससे हमारी वन यात्रा सफल हो एवं सफल हो। एक बार सभी प्रेम से बोले, बोलिए बोलिए गंगा मैया की। भैया लक्ष्मण, हम यहाँ देख रहे हैं, हमें जो है केवट दिखाई नहीं दे रहा है। गंगा के तट पर तो हम आ गए, लेकिन केवट की बहुत आवश्यकता है। हमें गंगा के उस पार जाने के लिए केवट को बुलाना पड़ेगा। लक्ष्मण, हम आवाज लगाते हैं, हो सकता है हमारी आवाज केवट के कानों तक पहुंच जाए तो वो निश्चित ही अपने घाट पर आएगा। हम बुलाते हैं केवट को। आप बुलाएं और हम खोज करते हैं, देखते हैं प्रभु, क्योंकि सारे घाट सूने हैं, कोई केवट नहीं दिखाई दे रहा। तो हम देखते हैं कोई केवट मिल जाए, हम लेकर आते हैं। हाँ लक्ष्मण। भैया केवट, कहां हो तुम? अपने घाट पर आ जाओ और सुन ले ये केवट भैया, और सुन ले ये केवट भैया, ये जल्दी से लाना ये नैया। हम खड़े हैं यहाँ, ये बुलाते यहाँ, तेरे बिन मन ना लगे, और मल्ला बिना मन ना लगे हमारा, ये मल्ला बिना मन ना लगे हमारा, मल्ला बिना मन ना लगे हमारा, मल्ला बिना मन ना लगे हमारा। केवट जी जल्दी आ। हम
मल्ला बिना मन ना लगे, हमारा मल्ला बिना मन ना लगे, हमारा मल्ला बिना मन ना लगे। क्या केवट, तुम गंगा घाट के केवट हो गया? हाँ, तो मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ? नहीं पूछना पड़ेगा, हमें पूछना तो पड़ेगा। हाँ केवट ही है, हम केवट के मोड़ा है। किसी से बात की जाती है तो इस मुद्रा में की जाती है। हम और स्वभाव है, तुम चलना काहे पे रहे? तुम जो सोच रहे पकड़ लिया। स्वभाव तुम्हारा नहीं हमारा भी खराब है। कौन से बात कर रहे हो? तुमसे बात कर रहे हैं। हमने जानी हम ऐसे कर रहे। तुम्हारे घाट पे खड़े हैं तो इस तरह बात करोगे? हाँ तो हमारा घाट है, इसको नीचे ले हम तुम्हें कर देंगे नीचे। कहे सरकार जी ऐसी बात है, हमारे घाट पे आए तुम्हें कर दें नीचे। अच्छा ये तुम्हारा घाट है? यहाँ ये क्षेत्र तुम्हारा है? हाँ। क्षेत्र किसका होता है? ये कह रहे हैं हम तुम्हें कर देंगे नीचे। हाँ। अब ये क्यों पड़ रहे हैं तुम्हारे पीछे? कोई काम ये पीछे तो पड़े ही है। क्योंकि हमने इनको पकड़ कर खींचे। तो तुम्हें नौका चलाना आता है? नहीं आता? नाउ पहले तो ये बताओ तुम केवट हो? हाँ केवट जात के केवट ही है। तुम केवट हो? हाँ। भाई तब तो बात आगे प्रारंभ की जाए। हाँ। ये तो पता चल जाए कि तुम केवट हो या हैं? क्यों? इधर आओ। क्या होता है ये? हम केवट ही है। तुम केवट हो? हाँ। प्रभु ये केवट है, ये समझो कि तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थी। हम खोज कर रहे थे कोई केवट हमें मिल जाए जिससे हमारा काम हो जाए। का काम होने? हमारे प्रभु को और हमें और मैया को हाँ। गंगा के इस पार से उस पार जाना है। जाने है तो चले जाओ। ये जब हमें ऐसे जाना होता हम तुम्हारी खोज क्यों करते? अच्छा नाव पे बैठ कर जाना है। हम नाव नहीं चलाओ, हम तो वो फंसे श्यामरा में तुमको। श्यामरा? हाँ, दो लकड़िया को होते बीच में फंसा लो और धक्का दिया गया, झकड़ा लगे। एक दफा झकड़ा में पेल दो, फिर याद कर के श्यामरा में नहीं फंसा। हमें लगता है तुम फंस गए कहीं सलैया घाट पे। 11 साल घाट पर नाव चलाई है। 11 साल चलाई, अब क्या बंद कर दी? नहीं अब तो बंद नहीं कर दी, जजुआ चलाने लगे। अच्छा धधुआ चलाने लगे। पुल बन गया भैया। पहले समस्या थी। अब तो सारा बढ़िया पुल है। तो हमें तुम्हारी नाव से जाना है। नाव से जाना है जी। ये बताओ अब तक हमारे घाट पे ऐसे पीले पीले बाबा नहीं आए। ये कौन है आपके? वैसे तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि गंगा घाट पे तो पीरे ही पीरे आते हैं सबसे। नहीं पीले पीले ऐसे नहीं आए, हम झूठ ही नहीं बोले। ये कहो कि ऐसे बाबा नहीं आए जो हाथ में ये लिए हो। ऐसे नहीं आए। ऐसे बाबा कहो, कमंडल वाले बाबा। ये आपके को है? ये हमारे भैया है। धर्मपति मतलब तुम कैसे जान गए? जो है कि तुम्हारे बगल में है नहीं है, तुम फिर रहे ऐसे ये अच्छा, ये तुमने कैसे जाना? हम समझ गए कि इनके बगल नहीं, में ये कैसे जाना कि हमारे कोई नहीं है? नहीं संग नहीं लाया। संग तो तुम भी नहीं लाए हो, क्या तुम्हारा भी विवाह नहीं हुआ? हमारे तो ब्याह जाने कितने भाई क्या है, कई उठक गए। ये साथ में मैया। अच्छा मैया, भैया और मैया। अच्छा इनका नाम है श्री राम। श्री राम। राम जी है। इनको स्वभाव ही सरल है भैया, लेकिन तुम खतरनाक हो। साथ में मैया। इनका नाम है जानकी। जानकी। वाह वो हमारा तो बड़ा प्यारा नाम है। वाह। क्या क्या बड़ा प्यारा। प्यारा का है? प्यारा
प्यारा प्यारा। बहुत प्यारा नाम है जो तुमको बड़ा प्यारा लगेगा। हाँ लक्ष्मण। जामे दचका से लगा कले सरल नाम नहीं है, सरल सरल नाम है। हाँ लखनलाल। जे बढ़िया है, लखन लाल, देखन लाल, तकन लाल, केवल लखनलाल। लखन लाल। अच्छा, तुमने हमारा परिचय ले लिया। तुम्हारा परिचय क्या, तुम्हारा नाम क्या? प्रभु हमारे नाम बहुत हैं, कोकट घसीटा, कोकट कलहोरा, और कोकट ले, और कोकट ओके। ओके? हाँ। ये बड़ा विचित्र नाम लग रहा। हाँ ओके। कैसे पड़ा? ओके ऐसे हम बहुत भाई हैं। कितने लगभग? 10-20 हैं, जो सब भाई ही बैठे हमारे। अरे सब नहीं। हाँ। तुम्हारे कितने हैं? हमारे हैं 5-10 भाई हैं, 10। अरे ऐसा कहीं होता है? जैसे हम कहें हम 4 भाई हैं कि 10-15, इसका क्या मतलब? हम बहुत भाई हैं। अरे बहुत में कोई गणना होगी। 10। अच्छा 10 भाई। 10 भाई हैं। हाँ। 10 भाई में काऊ के नाक नैया, काऊ के उंगली नैया, कोई एक आँख के, और काऊ के हाथ नैया। मतलब किसी ना कोई कमी है, कमी है। अच्छा। लेकिन हम भाई बिल्कुल ओके। तो हमारे पिताजी ने नाम रखा ओके। तुम्हारे कोई कमी नहीं थी इसलिए तुम्हारा नाम ओके। ओके ओके जी। ना हाथ में धरो कबड्डी पे क्या हो जाता? हमारी मम्मी करके काऊ पे हाथ में धरी गई। अरे अब तुम्हारा वृद्धापन है, क्यों नहीं परेशान हो? नहीं रामलाल कैसे हो गए? इन्हें हम जानते नहीं, इन्हें तुम ही जानते हो भैया। हाँ। तो ये नाव कौन चलाता है? नाव हमारे ददुआ चलाते हैं। ददुआ? हाँ। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पिताजी को ददुआ कहते हैं? हाँ। माता जी को क्या कहते हैं? माता जी को मम्मी कहते हैं, चाहे माताई कह लो, चाहे अम्मा कह लो। भाई तुम्हारे यहाँ ये वन क्षेत्र की भाषा है। हाँ। हमें 14 वर्ष इस वन में रहना है, तो हम भी जान जाए कि भाषा क्या होती है। मम्मी। अच्छा अच्छा। तो कहाँ है वो? ददुआ। हाँ। ददुआ। लेकिन सरकार नदियाँ बहुत बेशुमार चली है, क्या बताएं आपको। सरकार हो नदिया की, नदिया की धारे अपार, सुन ले मेरे, ओ नदिया की धारे अपार, सुन ले मेरे। अरे सुन ले मेरे बहना, अरे सुन ले मेरे बहना, ददुआ का चढ़ो बुखार। जाने चिकनगुनिया है तो लॉकडाउन को मारो है, जाने कौन सी बीमारी है। हो ददुआ का चढ़ो बुखार, सुन ले मेरे बहना, ददुआ। और एक सरकार हमारे घर में विपदा आ गई। क्या? जब से मौसी घर में आई, तो मम्मी से करे लड़ाई। जब से मौसी घर में आई, जब से मौसी घर में आई है, जब से दिन रात लड़ाई होती रात। अगर ददुआ मौसी से प्रेम से बोल गए तो मम्मी थी नहीं, और मम्मी से बोल गए तो मौसी थी नहीं। जब से मौसी घर में ददुआ से कर लड़ाई, बाने कर दो पंचादा, घर बारा बात होगो। जब से मौसी आई है, बाने कर दो पंचादा, सुन ले मेरे बहना, बाने कर दो
लीजिए सरकार, ले ले। ददुआ को बुखार है, पीड़ित है। तुम चिंता ना करो, क्या हो? अगर तुम्हारे ददुआ ठीक हो जाए तो पार कर देंगे। हाँ जरूर। एक औषधि हमारे पास है हाँ जो सारे रोगों पर काम करती है। वाह जय हो। कोई भी रोग हो, पहले तो रोग होगा नहीं, अच्छा अगर होगा हाँ तो वो रोग समाप्त हो जाएगा। जय हो। कौन सी औषधि है? राम नाम की औषधि, हित जिससे पी जाए, देह रोग की को कहे, भाव के रोग नसाए। वाह। राम नाम एक ऐसा मंत्र है जिसका स्मरण करने से संसार के सारे पाप, सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। जय हो। जाकर ददुआ से कह दो, घाट पर श्री राम जी आए हैं, जिस समय राम नाम उनके कानों में आएगा, उनका जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा और वो हमें पार। ठीक है, हम ददुआ को बुलाते हैं। आप बरगद के नीचे छाया है, वहीं बैठ जाओ। ददुआ को बुलाना चाहिए। ददुआ साले, ओ ददुआ, ददुआ साले, इतने आवा। काहे रे? हाँ? काहे के चिल्लावत है रे? अरे ददुआ इतने आवा। का हुई जा रे बेटुआ? आज ददुआ हाँ अपने घाट पे चक्रवर्ती रह जा। चक्रवर्ती तोर महतारी चकिया पीसत रहन बहु चक्रवर्ती। अरे वो नहीं महतारी वाली, और श्री चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश के लड़का। उनके लड़कौना। हाँ। रह जा सारे उनके लड़कौना भियाबान जंगल में काई काई है रे? हैं? हाँ वो बनवासी भेष रख करके हाँ। अपनी ओर आ रहे हैं और उही पार जाने को कहा था। का नाव रहे? रामजू। नाही रे, झूठ कहा है। राम जी आए। हाँ राम जी आए। राम और लखन लाल जी हाँ। और सीता मैया आपन घर हाँ आए रहे। हाँ काहे की खातिर? उही पार जाने को कहा था। अरे रही जा को करी है उन्हें पार। वो तो सारे संसार को पार करवे वाले हैं रे। ते नहीं जानत, हम उन्हें बन बन के जानत। कैसे? बिटुआ हम रहे पूर्व जन्म में कछुआ, और ये रामजू सरकार रहे चार हाथ वाले विष्णु भगवान। एक बार हमने सोची कि अगर हम इनके पांव छू लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। हाँ तो हम जैसे ही पावन की ओर गए तो 1000 फन वाले शेषनाग ने हमें देख लिया। ऐसी फुसकार मारी कि आज तक परिणाम नहीं पहुंच पाए। आज जब तुमने उनका नाम लिया तो वो क्षीर सागर की मुझे याद आ गई। सुंदर शेष की सैया लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। हाँ नाभि से कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, और शेषनाग स्वयं आज लखनलाल आए हैं। तो ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी, ऐसी झांकी कि आज लो न झांकी, बा मूरत बोध क्षमा की। जय हो बिटवा, हम इस जन्म में आए गए, लेकिन आज तुमने उनका नाम लिया तो झांकी की झलक देखने को ये नैन मचलते हैं। गुणगान उनका गाने को ये बैन मचलते हैं। अपने भक्तों को सहारा दे देना प्रभु, तो
तुम्हारे दर्शन को भक्त दिन रैन मचलते हैं, तुम्हारे दर्शन को भक्त दिन रैन मचलते हैं। आज बिटवा हमहू मचलेंगे जब कैसे तो मचलो? भूली बिसरी। सुनो भूली बिसरी एक एक कहानी, भूली बिसरी एक एक कहानी, फिर आई वो याद पुरानी, भूली एक एक कहानी, भूली भगवान तो घट घट की जानने वाले जान गए। आकाशवाणी हुई, अरे कछुआ इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, हम स्वयं त्रेता में तेरे घाट पे आएंगे। आने का वादा किया वो बन आए, यहाँ तपस्या कर डाली वहाँ मनमानी, शेष ने कर डाली वहाँ मनमानी, फिर आई वो याद पुरानी, भूली शंभूमन शत्रुपा ने करी तपस्या। आज वो महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में शंभूमन शत्रुपा ने करी तपस्या भारी, तिनके घर में जाए के जन्मे रामचंद्र अवतार। भैया उनके घर में जन्म लिया, हुआ क्या? आने का वादा किया वो बन आए, यहाँ तपस्या शेष ने कर डाली वहाँ मनमानी, शेष ने कर डाली वहाँ मनमानी, फिर आई वो याद पुरानी, भूली आप देख रहे हैं केवट की भूमिका में हमारे श्री आदरणीय वीरेंद्र आचार्य जी जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर है। देखिए केवट की भूमिका में आप देखेंगे। इन्हीं अभिनय पर 100 रुपए का पुरस्कार
राम प्रकाश फौजी लाल, 50 रुपया कृष्ण प्रसाद निराला कैलिया, 20 रुपया बलवान पचीपुरा, 200 रुपया 200 रुपए का पुरस्कार हमारी श्री गीता त्रिपाठी कैलिया प्रदान किए गए हैं। धन्यवाद। और 100 रुपए का पुरस्कार शिव सागर जाटव साहब रामलीला अध्यक्ष कैलिया, और 100 रुपया श्री हमारे गिरजा शंकर पाल साहब रामलीला कोषाध्यक्ष केवल जी के अमला पर प्रदान करते हैं। धन्यवाद। और 20 रुपया बलवान पचीपुरा। धन्यवाद। धन्यवाद। हुआ समय का चक्र चला, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिविन मरे न निश्चर पापी। महाराज दशरथ के पास पहुंचे, कहा अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधमा हो सनाथा। देखिए माताएं बहनों से निवेदन है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, रामलीला देखने आती हो तो कम से कम लीला तो देख कर जाया कर, बीच में उठ जाती हैं आप लोग। आगे बढ़े, 60,000 हाथियों का ताकत रखने वाली ताड़का को एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जान प्रभु निज पद दीना। पद दे दिया। तो पद के चक्कर में दुनिया है, और हम भी पद के चक्कर में आज भटक रहे हैं। हमें उनके पद कमल नहीं प्राप्त हो पाए। आगे चले, धनुष यज्ञ सुन रकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जा रहे थे रास्ते